नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बड़ी भीषण गर्मी जब हरियाणा प्रदेश के नेताओं को तो छोड़िए, आम लोग भी घरों में ही दुबक करके बैठे हैं। उस हालात में जब पारा 46-47 डिग्री तक हो, एक नेता जिसमें जुनून है, जो लोगों के लिए लड़ना भी जानता है, सरकारों से, सिस्टम से, लोगों के काम कराना भी जानता है, और नेता ऐसा जो भीषण गर्मी में भी अपने लोगों के बीच अनथक मेहनत कर रहा है। नाम है जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला ने इस भयंकर गर्मी में युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान चलाया हुआ है, और इस जन जन अभियान की शुरुआत उन्होंने अपनी पैतृक विधानसभा सीट डबवाड़ी से शुरू की, और उसके बाद उनका यह अभियान सिरसा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों डबवाड़ी, एलनाबाद, रानिया, काड़ावाड़ी और सिरसा में गांव, अलग अलग गांव में जा करके जारी रहा। जन जन अभियान में बड़ी जबरदस्त उनको कामयाबी मिली। भारी तादाद में नौजवान तो जेजेपी के साथ जुड़े ही, बुजुर्ग भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, और जिन जिन गांव में दिग्विजय चौटाला गए, वहां के लोगों की बात सुनी, जो भी उनकी मांगे थी, सरकार में ना होने के बावजूद उनको पूरा करवाने का भरोसा और विश्वास दिया, और अपनी तरफ से भी जहां जहां भी उनसे डिमांड की गई, वहां आर्थिक सहयोग किया गया। अभी इसी कड़ी में सिरसा के साथ लगते जिले फतेहाबाद में 2 दिन का उनका दौरा 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा, यानी 29 और 30 तारीख को रतिया, टोहाना और फतेहाबाद में। गर्मी का यह मौसम 47 डिग्री के लगभग पारा, लेकिन दिग्विजय चौटाला और उनके साथियों का हौसला 100 डिग्री पार, यानी 100%। और अब 29 और 30 तारीख को रतिया, टोहाना और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में, शहरी इलाकों में जा करके वो जन जन अभियान चलाएंगे। इसी कड़ी में दिग्विजय चौटाला 29 मई को रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव दौलतपुर, ढाणी छतरिया, तामसपुरा, जल्लूपुर और रतिया शहर में जन जन अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही दोपहर बाद टोहाना विधानसभा के गांव कुला, पिरथड़ा, टोहाना शहर, ढाणी डुल्ट और चंद्रावड़ में दिग्विजय चौटाला युवाओं को पार्टी के प्रति लंबे समय तक कैसे काम किया जाए, उसको लेकर के अपनी बात रखेंगे, और राजनीतिक बातों के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, चाहे वो पौधारोपण हो, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से मिलना हो, युवा मंडलों के साथियों से मिलना हो, उन सब से भी मिलकर के सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे। इसके बाद 30 तारीख को फतेहाबाद शहर, बन मंदोरी, सिरढाण, बनगांव, धारनिया, गोरखपुर, दहमन, भुन्ना, बैजलपुर और चौबारा गांव में वो जन जन अभियान को चलाएंगे। जिस तरह से हरियाणा भर का युवा दिग्विजय चौटाला के साथ अलग अलग इलाकों में बड़ी भारी तादाद में जुड़ रहा है, जननायक जनता पार्टी की मजबूती के लिए डट करके मैदान में खड़ा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जो जो चुनावी समय नजदीक आएगा, जेजेपी और ज्यादा मजबूती से उभरेगी। और जिस तरह से 10 महीने की मेहनत से 10 विधायक बनाने वाली जेजेपी अब तो 60 महीने, जिनमें से 20 महीने लगभग बीत गए हैं, लेकिन इन 20 महीनों में दिग्विजय चौटाला ने अनथक मेहनत करके एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी को मजबूती से खड़ा कर दिया है। दिग्विजय चौटाला जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का ही यह परिणाम है कि आज गांव गांव में जेजेपी की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई हैं, दिग्विजय चौटाला की मेहनत की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और यहां तक कि दूसरी पार्टियों के नेता भी दिग्विजय चौटाला की इस मेहनत के कायल हो गए हैं। मेरे पास भी बहुत से दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के फोन आते हैं, जो ये मान रहे हैं कि वास्तव में दिग्विजय चौटाला एक मेहनती नौजवान नेता है, जिसने एक बार फिर से अपनी मेहनत के बलबूते हरियाणा प्रदेश के युवाओं में अपनी अलग से पहचान बनाने का काम किया है। चाहे इंसो के समय उनका बहुत बड़ा नाम रहा, और अब युवा जेजेपी में जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि दिग्विजय चौटाला की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हमारी निगाहें दिग्विजय चौटाला के युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान पर निरंतर बनी हुई हैं। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाएंगे।
आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें दिग्विजय चौटाला की मेहनत को लेकर के आपका क्या मानना है। जिस ढंग से दिग्विजय चौटाला राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों से जुड़ रहे हैं, जिस तरह से वो युवाओं और खिलाड़ियों की आवाज उठा रहे हैं, उसको लेकर के भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।